Good morning, students. Today we are going to start with class 9th maths with chapter lines and angles. NCERT based exercise 6.1. We are going to start with first question. In first question, lines AB and CD intersect O. आपके पास दो लाइंस हैं AB and CD. They are intersecting at point O. वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. दिस इज द पॉइंट O. ये है आपका AB, ये है CD लाइंस. एक और लाइन है OE. ये OE लाइन इस तरीके से बनाई गई है. दिस इज OE. नाउ हमें क्या गिवन है? We are given that angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. AOC आपका ये वाला एंगल है जिसको मैं 1 लिख लेता हूँ, और BOE एंगल ये वाला जिसको आप एंगल 2 लिख लेते हैं. एंड एंगल BOD is given as 40 degree. BOD ये आपको एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री. तो अब आपको पूछा गया है BOE यानी कि एंगल 2 आपको फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स COE एंगल का रिफ्लेक्स आपको फाइंड आउट करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले जो हमें फाइंड करना है वो लिख लेते हैं हम लोग. एंगल BOE ये हमें फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE ये फाइंड करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है AOC और BOE 70 डिग्री है और BOD 40 डिग्री है. BOD एंगल जो है वो एंगल AOC के इक्वल होगा. वाई? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. ये एंगल कैसे बनते हैं? जब दो लाइन आपस में दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती हैं तो उस पॉइंट पे जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. मतलब ये लाइन और ये लाइन एंगल 1 इज 40 डिग्री के इक्वल होएगा. सो BOD इज इक्वल टू AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री. अब आप एंगल AOC की ये वाली वैल्यू 40 डिग्री इक्वेशन 1 में पुट कर दे. पुट एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री इन 1. तो आप क्या देखोगे? 40 प्लस BOE इज इक्वल टू 70. तो BOE की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो इसका मतलब है ये वाला जो एंगल 2 अपन ने मार्क किया है BOE दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब हमारा एक एंगल ये फाइंड आउट हो चुका है BOE. अब हमें क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. इसे फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एंगल COE पता करेंगे. रिफ्लेक्स COE और COE में फर्क क्या है? COE जो अभी हम लोग फाइंड करेंगे वो नॉर्मल COE है, लेकिन अगर हम लोग उस वैल्यू को 360 में से माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. सो लेट अस फाइंड COE फर्स्ट. so I have to find COE. आप लोग क्लियरली देख सकते हो एंगल AOC प्लस एंगल COE एंड प्लस BOE is equal to 180 degree. Why it is 180? Because AB is a line and the angle sum on a line is 180 degree. Now what is the value of AOC? AOC is 40 degree. We have already find this value. COE we don't know. What is angle BOE? BOE is equal to 30 degree. Is equal to 180. 40 plus 30 70 plus COE is equal to
180. Now we can find the value of COE. 180 minus 70, it will be come out as 110. तो COE एंगल की वैल्यू जो है ये आ गई है आपके पास 110. Now what we have to find reflex COE. तो जैसे आपको बताया, ये तो थोड़ा टॉप पे कर रहे हैं अपना सॉल्व इसको. रिफ्लेक्स किसी भी एंगल का फाइंड करने का तरीका क्या है, 360 में से उस एंगल को जिसका रिफ्लेक्स आप पता करना चाहते हो माइनस कर दो. तो 360 में से COE को क्या करना है, मुझे माइनस करना है. सो आई विल गेट 250. तो यानी कि रिफ्लेक्स हो गया COE को छोड़ के ये सारा एंगल, और ये सारे एंगल की जो वैल्यू है दिस इज 250 डिग्री. तो इस तरीके से आपने COE की वैल्यू भी पता कर ली है और रिफ्लेक्स COE की वैल्यू भी पता कर ली है. दिस इज योर क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. नाउ लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन. In second question, line XY and MN intersect at O. This is a line that is XY. XY लिख रहा हूँ. Another line है MN. This is the line MN. And again एक और लाइन है P. ये पॉइंट O नाम दिया गया है. एक और लाइन है दैट इज PO. दिस इज लाइन PO. XY. नाउ एंगल आप लोगों का POY, ये वाला एंगल दिस इज गिवन एज 90 डिग्री. मींस OP is perpendicular to XY and POM, this angle is written as A, and MOX, this angle is written as P. And we are given that A ratio B is equal to 2:3. ये हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं. एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 मैथ्स NCERT. What we have to find? We have to find C angle which is written as XON. तो हमें XON की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Let us start. How will we going to solve this? First of all, let A एंगल जो A है 2:3 है, तो उसको लेट कर लेते हैं हम लोग 2x. लेट बी 3x, रेशियो में है तो हम लोग 2x और 3x लेट कर सकते हैं. नाउ XY इज अ लाइन, ये गिवन ही है कि XY एक लाइन है, इसीलिए XOM प्लस MOP प्लस POY इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा. XOM की वैल्यू है B और B को हमने क्या लेट किया है 3x. A जो है वो आपका एंगल है MOP और जो B है वो है XOM. ये आपकी NCERT ने गिवन किया हुआ है. तो MOP की वैल्यू क्या है 2x, XOM की वैल्यू 3x है, POY 90 डिग्री है. ये हमें ऑलरेडी गिवन है, गिवन टू अस. यहाँ पे लिख देते हैं अपन एंगल POY is equal to 90 डिग्री. तो 3x plus 2x 5x और 90 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा. 180 में से 90 माइनस करोगे आप 90, तो x की वैल्यू आ गई 90/5 दैट इज 18. तो x की वैल्यू मेरे पास 18 आ गई है. अगर मेरे पास x आ गया है देन आई कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b वेरी इजीली. a की वैल्यू है 2x. इट मींस आई हैव टू मल्टीप्लाई
2 with x, that is 18, so I will get 36 degree. So angle value of A is 36 degree. B is equal to 3x, so I will multiply 3 into 18, I will get 54. So you can see that values of A is 36, B is 54. Now we have to find this angle C. अब कैसे करेंगे? MN is also a line. MN भी एक लाइन है, क्लियर देख सकते हैं, या फिर हमें गिवन भी है, देख नहीं सकते गिवन एक्चुअली. सो एंगल XON प्लस एंगल MOX, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा. XON की वैल्यू C दी हुई है तो C लिख लेंगे. MOX यानी कि B है. MOX या XON की वैल्यू B है और B की वैल्यू 3x है और 3x अपना 54 आया है. तो आई थिंक अब आपको पता चल ही गया होगा कि लास्ट स्टेप क्या होने वाला है. 180 में से 54 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. वी विल गेट 126. हम लोग 126 इज द. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने A और B को 2x और 3x सेलेक्ट कर लिया. फिर लाइन की प्रॉपर्टी लगा के हमने x की वैल्यू फाइंड की. फिर A और B की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया x की वैल्यू को पुट करके. अब MN एक लाइन है तो लाइन पे बने हुए एंगल्स का सम 180 होता है. सेम प्रॉपर्टी. C मुझे पता नहीं, B मुझे पता है, तो 180 में से माइनस करके I will get 126. And this is the second question solution. Now let us do question number 3. In figure PQR is equal to PRQ. मुझे फिगर ड्रॉ करना है. Let me draw the figure first, then I will tell you what is given to you. NCERT class 9th NCERT maths we are doing chapter angles and lines and angles. Okay. So this is the figure. QR is the triangle, S and T are the points which are lying on extended QR from both sides. Now PQR means this angle PQR, let me say 1, is equal to PRQ, this angle, that is angle 2. This is given to us that PQR is equal to PRQ. Then we have to prove what we have to prove. We have to prove that angle PQS is equal to PRT. Means angle number 3 is equal to angle number 4. चलिए प्रूव करते हैं हम लोग. करते हैं स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल PQS प्लस एंगल PQR यानी कि 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा. उसका रीजन क्या है? लीनियर पेयर, एक लाइन पे बने हुए एंगल्स का सम 180 होता है. उसके बाद एंगल PRQ plus angle PRT, this is also equal to 180 degree, and same reason this is also linear pair, एक लाइन पे बने हुए एंगल्स का सम 180 होता है. This is 180 degree, this is equal to 180 degree. It means we can say equation 1 and 2 are equal. When their right sides are equal, so automatically their left sides will also be equal. So we can write PQS plus PQR equal to PRQ plus PRT. Now PQR is equal to PRQ. अगर PQR PRQ के इक्वल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? PQR को रिप्लेस कर सकते हैं PRQ से. हमें PQR की वैल्यू यानी कि एंगल 1 की वैल्यू PRQ यानी एंगल 2 के इक्वल है, तो हम लोग एक एंगल को दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं. जब हम लोग PRQ लेफ्ट वाले को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो
तो उसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ऑर्डर क्रॉस किया तो साइन चेंज हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या बच गया, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3, exercise 6.1 NCERT class 9. Okay, let us do question number 4 now. In figure, x plus y is equal to w plus z. Let us draw the figure. This is a line, एक line है A B. Okay, point यहाँ पे हम लोग O let कर लेते हैं. To the point O, there are two more lines. First is this. Say यहाँ पे है point D, and one more line is there. This is the C. This is X. This is Y. This is your W, and this is Z. Now, given है, what is given to us? X plus Y is equal to W plus Z, and we have to prove what, that AOB is a line. Okay, तो AOB एक लाइन प्रूव करनी है, बट हमने स्टार्टिंग में क्या किया कि AOB एक लाइन है, बट ये गलत बात कहती है। AOB तो लाइन प्रूव करना है, मतलब दिया हुआ लाइन दिख भी रहा है, लेकिन we have to prove this. प्रूव करने के लिए हमें पता है कि अगर 180 का प्रूव हो गया दो एंगल्स का सम, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से लाइन बन जाएगी। चलिए लेट अस स्टार्ट। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, अगर हम लोग इन चारों एंगल्स को प्लस कर देंगे तो इन चारों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 360। ये क्यों है, कंप्लीट एंगल वाली प्रॉपर्टी। एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बनते हैं, अगर आप उन सभी एंगल्स को प्लस करोगे यू विल गेट 360 डिग्री। नाउ इट इज गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां पे आपको z प्लस w दिख रहा है उसकी जगह पर आप x प्लस वाई पुट कर सकते हो। Why? Because it is given to us that x plus y w plus z के इक्वल है। x plus x 2x, y plus y 2y। So आप 2 को क्या ले लोगे कॉमन, and we will get x plus y is equal to 180 डिग्री। देखिए 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया, which means लीनियर पेयर। और जब लीनियर पेयर है तो इसका मतलब क्या हो गया, AOB इज अ लाइन। किसी लाइन पे ही लीनियर पेयर आ सकते हैं, तो हमने पहले 180 प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब AOB एक लाइन बन रही है। It is not necessary that you have to put x plus w plus z is equal to x plus y. You can replace x plus y with w plus z also. आप x plus y को w plus z भी लिख सकते हो, तो फिर बन जाएगा आपका w plus z is equal to 180। तो वो भी AOB पे ही बने हुए हैं, तो इसीलिए वो भी आपका एप्लीकेबल है।